सभी शिक्षक साथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्रिय मित्रों, हम लोगों ने आठों संप्रदायों से संबंधित, आठों से मेरा तात्पर्य है कि वहाँ पर मध्वाचार्य और रामानुज को छोड़ करके बाकी जो कृष्ण भक्त कवि जो थे उनके बारे में जितना आपको जानना आवश्यक था, मैंने प्रयास किया है कि आप लोग सीख पाएँ और आगे अपनी जो युवा पीढ़ी जो है उसको भी आप लोग सिखा पाएँ। मित्रों, हम लोग आज जो है संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण भक्त कवियों की बात करने वाले हैं। ये संप्रदाय निरपेक्ष का तात्पर्य क्या है? पहली बात तो हमें ये जानना चाहिए। कई बार यही प्रश्न आ जाता है कि संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण भक्त कवियों से तात्पर्य क्या है। दो शब्दों को हमें समझना होगा। एक तो शब्द है सापेक्ष। सापेक्ष का संधि विच्छेद मैंने व्याकरण में आपको बताया होगा। स अप और ईक्षा, अपेक्षा, अपेक्षा का अपेक्ष बन जाता है और दीर्घ संधि होकर के शब्द बनता है सापेक्ष। सापेक्ष का तात्पर्य हुआ किसी भी सिद्धांत, किसी भी विचारधारा के अनुसार जो चीजें होती हैं उसको हम सापेक्ष कहते हैं। जैसे एक शब्द आपने बार बार सुना होगा कि जीव जो है वो ईश्वर के सापेक्ष है, अर्थात हमारी सत्ता जो है वो ईश्वर की सत्ता के कारण हमारी सत्ता है, अर्थात हमारा अस्तित्व किसी और पर निर्भर करता है। तो अभी तक जो भी हम कवि जो पढ़ रहे थे वो कृष्ण काव्य के सापेक्ष कवि थे, ये आपको ध्यान रखना है। मैंने एक ही शब्द के माध्यम से आपको तमाम चीजें बता दी है, चाहे वो सूरदास हो, कुंभनदास हो, कृष्णदास हो, अन्य संप्रदायों के कवि जो हैं वो सारे के सारे कृष्ण संप्रदाय सापेक्ष है, अर्थात जैसी कृष्ण संप्रदाय की जैसी विचारधारा जो थी, जो सिद्धांत थे, उसी को आधार बना करके वह काव्य रचना में प्रवृत्त हुए और इसलिए हमने उनको संप्रदाय सापेक्ष कवि कहा। आज हम लोग बात करने वाले हैं संप्रदाय निरपेक्ष, अर्थात कृष्ण संप्रदाय की जो विधि विधान जो था, जो उनका जिस तरह से जो एक भाव भूमि, एक धरातल जो कृष्ण भक्त कवियों का जो रहा है, जो कृष्ण काव्य का जो धरातल जो रहा है, उसको छोड़ करके, अर्थात उससे विमुख नहीं हुए वो, लेकिन उस पर आधारित नहीं थे वो, और वो बिल्कुल स्वतंत्र होकर के काव्य रचना किया करते थे। यदि एक शब्द में कहूं तो कृष्ण निरपेक्ष कवियों का तात्पर्य यह हो गया कि कृष्ण संप्रदाय में चली आ रही परिपाटी को छोड़ करके या परिपाटी के अधीन न रह करके, जिन्होंने राधा और कृष्ण की उन्मुक्त भाव से किसी संप्रदाय का बिना ठप्पा लगाए जो सेवा करी, जो रचना करी, जो कविता करी और जो साधना करी, उनको हम संप्रदाय निरपेक्ष जो है कृष्ण भक्त कवि कहेंगे। इसमें दो नाम बहुत महत्वपूर्ण हैं, आपको ध्यान रखना है। एक तो मीराबाई और एक है रसखान। तो आइए, मैं निरपेक्ष शब्द की बात कर रहा हूं। मैं निरपेक्ष अर्थात निर अर्थात नहीं है जहां पर अपेक्षा, यह अपेक्षा सहित है, और निर और अपेक्षा अर्थात अपेक्षा से रहित, अपेक्षा से रहित स्वतंत्र भाव से जिन्होंने काव्य साधना करी थी उसको हम बोलते हैं निरपेक्ष। तो आइए मैं आपको लिए चलता हूं संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण काव्य। भक्ति काल में कुछ ऐसे कवि हुए जिन्होंने संप्रदाय विशेष में न बंधकर राधा कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का स्वतंत्र भाव से वर्णन किया है। वह स्वतंत्र थे, संप्रदाय के बंधन उनको जो है बांध नहीं पाए, और मीरा को तो समाज का बंधन भी, कुल का बंधन भी बांध नहीं पाया। एक ऐसी भक्ति धारा की स्रोतस्विनी प्रवाहित हो गई जिसने इस पूरे जगत को चमत्कृत कर दिया। और मीरा हमारा जो राष्ट्र है और राष्ट्र का प्रत्येक जो गांव, हिस्सा और प्रत्येक जो प्रदेश है उसमें मीरा को नहीं जानता, ऐसा नहीं हो सकता। साथियों, जिन्होंने परिपाटी से हटकर के काम किया, इतिहास उन्हीं का बना है, यह भी आपको ध्यान रखना है। इनमें मीराबाई और रसखान प्रमुख है। हम अब बात करेंगे मीराबाई की। साथियों, यहां पर हम मीराबाई के जीवन परिचय से संबंधित पहले बात करेंगे, फिर उनका कृतित्व जो है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, और फिर सबसे बड़ी बात यह है, हर एक प्रश्न पत्र में मीराबाई से संबंधित प्रश्न होता है और होना भी चाहिए। केवल इसलिए नहीं कि हमारे राजस्थान से जुड़ी हुई है, इसलिए मीरा का जो साहित्यिक अवदान है उसको रेखांकित करने में घंटों लग सकते हैं। इस संक्षिप्त व्याख्यान में मैं आपको जितना बता पाऊंगा परीक्षा की दृष्टि से वह उपयोगी होगा। तो मीरा के पद जो हैं लालित्य की दृष्टि से, मधुरता की दृष्टि से, संगीत संत समुदाय की दृष्टि से
बहुत महत्वपूर्ण पद है और कई बार ये पद जो है, इनके रचनाकार कौन है, ये पूछा गया है। आप लोग पुराने प्रश्न पत्र उठा के देखोगे तो आपको समझ में आएगा। तो 3 चीजों पर हम बात करने वाले हैं। ये व्याख्यान जो है 3 चीजों पर आधारित होगा। मीराबाई का जो संक्षिप्त जीवन परिचय जो है, बाकी आप जो है सामान्य ज्ञान में जिसको आप जीके कहते हो उसमें ये चीजें पढ़ते रहते हो। उनके हम जो उनकी जो काव्यात्मक साधना जो है उसमें उन्होंने जो 11 ग्रंथ लिखे, उन 11 ग्रंथों की हम बात करेंगे। हम बात करेंगे मीराबाई की पदावली, जिसके संपादक परशुराम चतुर्वेदी रहे हैं और जो कि उनकी प्रामाणिक रचना मानी जाती है। और साथ ही मीराबाई के कुछ पद जो कि हर एक विद्यार्थी को, मैं कहूंगा कि हिंदी के विद्यार्थी को जो जानना बहुत जरूरी है। तो आइए मैं आपको लिए चलता हूं मीराबाई। पहली बात तो यहीं से शुरू करूंगा। लोग इसको मीरा कह देते हैं, ये वस्तुतः मीराबाई है, ये मीरा नहीं है। चलिए, ये तो इसकी व्याकरण की बात थी, ये मीरा थी, मीरा नहीं है। कुछ लोग इसको मीरा लिख देते हैं, मीरा ऐसे लिख देते हैं, ये गलत है। सही जो शब्द है वो मीरा शब्द है। व्याकरण की दृष्टि से भी ये पूछा गया शब्द है। साथियों, इनका जन्म जो है, डॉक्टर नगेंद्र को जब हम आधार मानते हैं, जो कि एक प्रामाणिक पुस्तक है, उसमें 1504 है, लेकिन पाठ्य पुस्तकें जो हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की एनसीईआरटी, जो कि इनसे ज्यादा प्रामाणिक है, और उसमें इनकी जन्म तिथि जो है 1498 ईस्वी दे रखी है। ये आपको ध्यान रखना है। तो 2 जन्म तिथियां इनकी हो गई, क्योंकि देखिए हम परीक्षा की दृष्टि से बात कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य यहां पर मोक्ष प्राप्ति नहीं है। तो परीक्षा में तथ्य काम आते हैं। पाठ्य पुस्तक में 1498 है, जबकि यहां पर 1504 है। ये 6-7 वर्षों का गड़बड़ झाला है। और यही कारण है कि तुलसीदास और सूरदास की, जब हम तुलसीदास की विनय पत्रिका की बात करते हैं, और उसमें जो वो तुलसीदास से जब सांसारिक समाज से परेशान होकर के मीरा जब उनसे सजेशन मांगती है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जब मीरा ऊहापोहात्मक स्थिति में थी, और जब वापस वो लिख करके भेजते हैं तुलसीदास कि जो है जाके प्रिय ने राम वेदेही तजिए ताई कोटि बेरी सम जदपि परम सनई। इन पंक्तियों में वो समय का जो हेर फेर जो है वो भी कदाचित इसी कारण है। चलिएगा, मैं आपको लिए चलता हूं आगे। जन्म स्थान जो है वो कुड़की गांव, मेड़ता, राजस्थान, मारवाड़ रियासत उस समय हुआ करती थी, उसमें इनका जन्म हुआ। 1504, 1498, 2 तिथि याद रखनी है। जन्म स्थान क्या है? कुड़की गांव है। कहां पर पड़ता है? ये मेड़ता में पड़ता है, और मेवाड़ जो मारवाड़ रियासत के अधीन ये था। निधन जो है डॉक्टर नगेंद्र जो है 1558 से 1563 ईस्वी के मध्य स्वीकार करते हैं। सत्य ये भी है कि मीरा का जो भक्त समुदाय जो है वो ये मानते हैं कि मीरा सा शरीर जो है भगवान कृष्ण की मूर्ति में समाविष्ट हो गई थी, समाहित हो गई थी। वह एक अतिरंजित बात भी हो सकती है, लेकिन ये जरूर वहां पर उनके भक्त समुदाय में ये चीज चलती है। निधन डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार 1558 से 1563 ईस्वी के मध्य, और पाठ्य पुस्तक में 1546 ईस्वी दिया हुआ है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये कदाचित 46 की जगह 64 हो सकता है, मैं देख करके आपको बता दूंगा। शायद यहां पर मैं भ्रमित हो रहा हूं। तो प्रिय साथियों, इसको प्रामाणिक मत मानिए, मैं अगले व्याख्यान में इस बात को आपको जरूर क्लियर कर दूंगा कि ये होगा या ये होगा। अभी आप 1546 ईस्वी ही मान करके चले। इनके दादा जो थे राव दूदा थे, और ये राव दूदा जो हैं वो वैराग्यवान पुरुष थे, जो हैं भक्ति मार्ग के अनुगामी थे। इन्हीं के प्रभाव से जो है मीरा में कहीं ना कहीं भक्ति भाव जागृत हुआ था। पिता जो है राव रत्न सिंह थे, और पति जो है वो भोजराज, जो कि चित्तौड़ सांगा का ज्येष्ठ पुत्र ये थे। भोजराज के साथ विवाह के पश्चात इनका भोजराज जो है, राजा भोजराज की मृत्यु जो है वो 7 वर्ष पश्चात हो गई थी। उस समय हमारे समाज में इस प्रकार की परंपराएं थी, और विशेष करके क्षत्रिय समाज में, कि पति का जब देहावसान हो जाता है तो पत्नी को उसके साथ सती होना पड़ता था। वस्तुतः ये कुरीति है, भले उसको हम जो है किसी और रूप में निरूपित और भक्ति के रूप में उसको निरूपित करते हैं। जीव स्वतंत्र होता है, प्रत्येक जीव के अपने कर्म होते हैं। किसी सांसारिक जीव से प्रभावित होकर के ऐसा करना, खैर ये अलग विषय हो गया। लेकिन ये समाज की ये कुरीति थी। मीरा ने उसका विरोध किया और उसका प्रतिकार किया,
और मीरा उठ करके खड़ी हुई, अपने स्वाभिमान के लिए, अपने आत्मबल को उन्होंने जगाया और उन्होंने कहा कि मेरा जन्म जन्मांतर का जो पति है वो कृष्ण है। मेरा उनके साथ जो है बालपन में अर्थात संसार में जब मैं आई थी तभी उस समय मेरा विवाह जो है कृष्ण के साथ हो गया, वही मेरा जन्म जन्मांतर का पति है। एक जीवन के पति के पीछे मैं सती नहीं होंगी। और इसका खामियाजा ये हुआ कि विक्रम सिंह इत्यादि जो राजा जो उनके कुल के थे वो उनसे बहुत नाराज हुए। अनेक प्रकार के यत्न किए गए, प्रयत्न किए गए मीरा को मारने के लिए, लेकिन जिसका भगवान होता है उसका कौन जो है कुछ बिगाड़ सकता है। और मीरा का इस शरीर पर उसके किसी भी प्रहारों का, किसी भी विष का या किसी भी अन्य चीज का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंततः वह वृंदावन चली जाती हैं और वहां जाकर के जो है जिन गलियों में ऐसा कहा जाता है कि मीरा को एक देवी की तरह पूजा जाता था, वो कृष्ण के जो है भजनों में, कृष्ण की लीलाओं में इस प्रकार से जो है तन्मय हुआ करती थी कि जब वो बोला करती थी तो लगता था कि मानो साक्षात कृष्ण जो है वो नाच रहा है। तो ऐसी मीरा की हम लोग बात करने वाले हैं साथियों। मीराबाई का विवाह चित्तौड़ के राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज से 1516 ईस्वी में हुआ था। विवाह के 7 वर्ष पश्चात ही भोजराज का स्वर्गवास हो गया और मीरा के अंतर्मन में जो विद्यमान अब तक अप्रकट जो थी, क्या जो भावना थी, भक्ति भावना जो थी, जिसमें अंतः संघर्ष हो रहा था, वो प्रकट हो चला और उनके एक जीवन का अंग बन गया। मीरा तत्कालीन प्रथा के अनुसार सती नहीं हुई क्योंकि वे स्वयं को अजर अमर स्वामी की चिर सुहागिनी मानती थी। मीरा को इस जन्म का जो पति जो भोजराज जो था वह जो है वह स्वीकार इस रूप में नहीं था क्योंकि वो एक जन्म का पति था, मीरा के मन का पति, मीरा के हृदय का पति, मीरा के अंतःकरण का पति तो भगवान कृष्ण था और वो कृष्ण को ही कृष्ण के रूप में ही वो जो है उसको उसकी पत्नी के रूप में वो मानती थी। और वो चिर सुहागिनी अर्थात मेरा सुहाग किसी एक के मिट जाने से नहीं मिटने वाला, मेरा तो सुहाग जो है वह सनातन है, वह शाश्वत है, वह नित्य जो है वही मेरा जो है वो सुहाग है। मीरा की ये पंक्ति है, ये कई बार पूछी जाती है कि पंक्तियां किसकी हैं, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि इसमें मीरा शब्द का उल्लेख नहीं है। क्या कह रहे हैं देखो कि जग सुहाग मिथ्यारी सजनी, ये जग का जो सुहाग है, जगत का जो सुहाग और जगत की नजर में जो सुहाग जिसे माना जाता है मिथ्यारी सजनी, वो मिथ्या है, वो झूठा है। खावा हो मिट जासी, ये कभी भी मिट जाता है। अर्थात ये जो जगत का जो सुहाग है ये किसी समय सापेक्ष होता है और ये कभी भी मिट जाता है। वरण कर्या हरि अविनाशी, जो हरि अविनाशी को जो वरण कर लेता है सुहाग के रूप में, उस वो जो है वो अविनाशी सुहाग उसका हो जाता है। मारो काल व्याल न खासी, मेरा जो सुहाग है उसको नहीं तो कोई क्या काल खा सकता है, न कोई व्याल खा सकता है। मेरा सुहाग तो चिरंतन है, चिरस्थायी है, सनातन है, वह शाश्वत है। मीरा प्राय मंदिर में जाकर उपस्थित भक्तों और संतों के बीच श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति के सामने आनंद मग्न होकर के नाचा करती थी, गाया करती थी। कहते हैं कि इनके इस राजकुल विरुद्ध आचरण, ये राजकुल विरुद्ध आचरण इस रूप में हो गया क्योंकि स्त्री का स्वातंत्र्य भारतीय समाज में, ये मैं कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से आधुनिक काल में तो स्थितियां बदल गई क्योंकि अब हम मनुष्य हैं, अब हम स्त्री और पुरुष नहीं हैं। लेकिन जो भारतीय जो समाज जो था उसमें कदाचित कुछ रूढ़ियां किसी कारणवश प्रविष्ट हो गई थी और वहां स्त्री और पुरुष के रूप में ये समाज बंटा हुआ था। उनका जो आचरण जो था वो राजकुल के विरुद्ध ही नहीं, ये सामान्य कुल के विरुद्ध भी था और मीरा ने वो साहस दिखाया, इसलिए वो मीरा बन गई। राजकुल विरुद्ध आचरण इनके स्वजन के कारण, इनके जो स्वजन जो थे वो लोक निंदा के भय से रुष्ट रहा करते थे क्योंकि सबसे बड़ी बात है लोक निंदा। यहां तक कहा जाता है कि इन्हें कई बार विष देने का भी प्रयत्न किया गया पर भगवान भगवत कृपा से विष का कोई भी प्रभाव इन पर नहीं हुआ। घर वालों के व्यवहार से ये खिन्न हो गई और वहां से द्वारका और वृंदावन के मंदिरों में घूम घूम करके ये भजन सुनाया करती थी। जहां जाती वहां इनका देवियों की तरह, देवी की तरह सम्मान और सत्कार होता। इस प्रकार की प्रसिद्धि है कि घर वालों से तंग आकर इन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी से एक पद लिखा था और जिसके अंदर उन्होंने ये विनती करी थी कि तुलसीदास जो है
वो मेरे कष्टों का हरण करे और मुझे उचित सलाह दे। हालांकि इस प्रसंग पर कई साहित्यकारों में मतभेद हैं, लेकिन आप उस चीज में मत जाइएगा, ये चीज कई बार पूछी जाती है। क्या है देखिएगा, मीरा जो है तुलसीदास को लिखती है, स्वस्ति श्री तुलसी कुल भूषण दूषण हरण गोसाई। स्वस्ति अर्थात वह कल्याण करने वाले जो तुलसी जो हैं, वह कुल भूषण दूषण हरण गोसाई, मेरे जो कुल का दो दूषण है और जो भूषण जो है अर्थात जो अनावश्यक जो मुझ पे दूषण लग गया है उसको हरो गोसाई। तुलसीदास से विनती करती हैं, बारही बार प्रणाम करहूं। मीरा कहती हैं कि हे तुलसी, मैं आपको बार बार प्रणाम करती हूं, अब हरऊं शोक समुदायी, मेरा जो शोक जो है, मेरा जो दुख है, क्या दुख है आगे चित्रित है, उसको तुम हरण करो। घर के स्वजन हमारे जेते सबन उपाधि बढ़ाई। घर के जो स्वजन हैं उन्होंने मेरे एक उपाधि लगा दी है, और उपाधि क्या थी, कुल नासी, अर्थात कुल के विपरीत आचरण करने वाली व्यभिचारिणी स्त्री के रूप में मुझे व्याख्यायित किया गया, ये उपाधि मेरे लग गई है। साधु संग अरु भजन करत मोहि देत कलेश महाई। और साधु संगों के साथ में, साधु संतों के साथ में जब मैं भजन करती हूं तो पूरा ये समाज जो है उसका विरोध करता है। मेरे माता पिता के सम हो हरि भक्ति सुखदाई। हरि भक्ति में जो मुझे सुख मिलता है वो मेरे माता पिता की भक्ति से भी अधिक सुख मिलता है। हमको कहा उचित करीबो है। हे तुलसी, हमारे लिए जो भी उचित है क्या हमें करना चाहिए सो लिखिए समझाए। हमें लिख करके वो समझाइएगा। अब यहां पर ये प्रसंग, जब ये मीरा ने एक पत्र लिखा और उस पत्र के जवाब में गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका का, ये ध्यान रखिएगा, ये पद जिसको हम पढ़ेंगे अब, ये विनय पत्रिका का पद है, उसमें लिख करके ये भेजा था। क्या कह रहे हैं कि जाके प्रिय न राम वैदेही, कि हे मीरा सुन, जिनके राम वैदेही, और वैदेही जो राम वैदेही अर्थात राम और सीता जिनके प्रिय नहीं है, जो राम का गुणगान नहीं करता, जो सीता का गुणगान नहीं करता। अब यहां पर आपको एक बात समझनी है कि मीरा कृष्ण भक्त ही थी, ऐसा नहीं है, वह राम की भी भक्त थी। लेकिन कदाचित साहित्यकारों का मानना है कि मीरा की जो राम के प्रति जो भक्ति जो थी वह दशरथ पुत्र राम वाली भक्ति नहीं थी। अर्थात मीरा का राम दशरथ पुत्र का राम नहीं, वह सनातन और सत्य जो अज है, जो अजन्मा है, उस राम की उपासना करती थी। खैर, तुलसीदास ये कहते हैं कि जाके प्रिय ने राम वैदेही, सुनिए मीरा, जिनके राम वैदेही नहीं है अर्थात राम और कृष्ण जिनको प्रिय नहीं है, सो नर तजिए, उस नर को त्याग कर दो। कोटि बैरी सम, उसको करोड़ों बैरियों के समान मान करके त्याग करो। यद्यपि परम स नहीं, वह तुम्हारे स्वकुल का क्यों नहीं हो, तुम्हारे स्वजन क्यों नहीं हो, तुम्हारे बंधु बांधव नहीं हो, लेकिन कोई भी ऐसा बंधु बांधव जो जिसको राम प्रिय नहीं है, उसको करोड़ों बेरियों के समान मानते हुए उसका त्याग कर देना चाहिए। नाते सब राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जहां लो, और नाता उसके साथ जोड़ो जो राम में अनुरक्त है, जो राम का उपासक है, जो राम को मानता है, राम के आदर्शों को मानता है। अंजन कहा आंख जो फूटी, बहुत कहां कहा लो। ऐसे अंजन को आंख में नहीं डालना चाहिए जिससे आंख फूट जाए। अंजन कहा आंख जो फूटी, ऐसा अंजन कोई काम का नहीं जिसको डालने से सुंदरता बढ़ाने के चक्कर में आंख फूट जाए। ऐसे अंजन को आंख से निकाल करके डाल देना चाहिए, अर्थात आंख का तारा हम कहते हैं। तो ऐसा कोई भी स्वजन जो है उसको उस अंजन की भांति जो है त्याग देना चाहिए। तो यह साथियों बात थी। मीरा के काव्य में भक्ति, विरह एवं विद्रोह का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। वहां पर भक्ति भी है, वहां पर उस कृष्ण से, उस अपने आराध्य उपास्य देव से मिलने की जो व्याकुलता है, विरह भी उत्कट कोटि का है, और साथ में जो है विद्रोह, समाज के साथ विद्रोह करने की भी जो है क्षमता जो है मीरा में अद्भुत है। इसलिए तीनों चीजें हैं उसके काव्य में, भक्ति भी है, विरह भी है। विरह किसी सांसारिक के लिए नहीं, अपने इष्ट उपास्य अभीष्ट देव श्री कृष्ण के प्रति उनका विरह है, और उन्हीं के प्रति जो है समाज के प्रति उनका विद्रोह है। उनकी भक्ति जो है वो किस भाव की है ध्यान रखना, माधुर्य भाव की या मधुरा भक्ति है, ये आपको ध्यान रखना है। उन्होंने अपने इष्ट देव को, ये प्रश्न आ सकता है मीरा की भक्ति मधुरा या माधुर्य भाव, उन्होंने अपने इष्ट देव को प्रेमी या पति के रूप में देखा है, और जहां पर दाम्पत्य भाव अर्थात पति पत्नी के रूप में जहां पर देखा जाता है वो मधुरा भक्ति होती है।
मीरा का काव्य मूलतः विरह का काव्य है। ये लाइन भी आपको ध्यान रखना है, संगत असंगत में आए तो हां करना जोर से कि हां बिल्कुल विरह का काव्य है। लेकिन वो विरह जो है, मैंने आपको बताया कि वो सांसारिक नहीं है, अपने अनन्य उपासक एक निष्ठ सत्ता के प्रति जो उसका, कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, जो विश्वास है, उसके प्रति उसका विरह है। साथ ही मीरा का काव्य एक नारी की पीड़ा का एक दस्तावेज है। मुझे लगता है कि आधुनिक भारत में मीरा के साहित्य पर जितने शोध हुए हैं, शायद कदाचित आधुनिक काल के या भक्ति काल के या मध्यकाल के किसी अन्य कवि पे नहीं हुए हैं। यह आपको ध्यान रखना है। साथ ही मीरा का काव्य एक नारी की पीड़ा का एक दस्तावेज है। विद्रोह करने वाली स्त्री का यह स्वर है और उस समय समाज को उसने जगाया, उस समय उस कुरीतियों के विरुद्ध खड़ा होना। प्रिय साथियों, आज हमारे साथ कानून है, आज हमारे साथ संविधान है, धाराएं उपधाराएं हैं, लेकिन उस समय उस प्रकार का कोई प्राविधान नहीं था, तब भी मीरा उनके विरुद्ध उठ करके खड़ी हुई थी, इसलिए विद्रोह का स्वर है मीरा के काव्य की। अब ये पंक्तियां भी हम साथ साथ पढ़ते जाएंगे। यहां पर आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है इन पंक्तियों के रचयिता कौन है, और ये भजन के रूप में साधु समाज में इसको गाया जाता है। मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, आप लोग भी अपने अपने हिसाब से, लय के हिसाब से इनको याद कर सकते हो, क्योंकि मेरा कंठ हो सकता है कि आपके अनुकूल नहीं हो, लेकिन आप इनको जरूर याद कीजिएगा। क्या है देखो, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, मैं तो अपने नारायण की, मैं तो अपने नारायण की, आप ही हो गई दासी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। लोग कहे मीरा भैरी बावरी, लोग कहे मीरा भैरी बावरी, न्यात कहे कुल नासी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। विष का प्याला राणा जी भेजा, विष का प्याला राणा जी भेजा, पीवत मीरा हंसी रे, पीवत मीरा हंसी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। मीरा के प्रभु गिरिधर नागरी, मीरा के प्रभु गिरिधर नागरी, सेज मिले अविनाशी रे, सेज मिले अविनाशी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। बहुत सुंदर इनका ये पद है साथियों, पग घुंघरू बांध। मीरा स्वयं लिखती है, ये साहस जो है उस समय की नारी में होना, ये सामान्य बात नहीं थी कि पग में वो कृष्ण नाम के घुंघरू बांध करके संतों की मंडलियों के बीच में कृष्ण की मूर्तियों के सम्मुख मीरा नर्तन किया करती है। मैं तो अपने नारायण की, मीरा कहती है कि मैं तो अपने नारायण की, अर्थात नारायण शब्द का अर्थ यहां पर विष्णु, और जो है इस पंक्ति में नारायण का अर्थ जो है वो कृष्ण है। मैं अपने उस कृष्ण की, क्योंकि विष्णु का अवतार जो है वो कृष्ण है, मैं उस अपने नारायण की जो है आप ही हो गई दासी। मुझे किसी का कोई दबाव नहीं था, किसी का कोई अधिकार मुझ पे नहीं था, मैं अपने आप उसकी दासी हो गई। लोग कहे मेरा भाई रे बावरी, और ये जो मेरा कृत्य जो है उसके कारण लोग जो है मुझे बावला घोषित कर रहे हैं। न्यात कहे कुलनासी, न्यात अर्थात ये समाज जो है वो क्या कह रहा है, कुलनासी अर्थात कुल का नाश करने वाली, कुलनासी नहीं, कुल का नाश करने वाली कहते हैं, नाश करने वाली। और
मुझे मीरा जो है ये स्वीकार करती है कि उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। विष का प्याला राणा जी भेजा, अभी मीरा का शरीर समाप्त करने के लिए उसके साथ षड्यंत्र पूर्वक जो है विष का प्याला भेज दिया, लेकिन मीरा जो है अपने उस आराध्य गोपाल का नाम लेते हुए उसको पी गई और वो अमृत में बदल गया। वो उस पीते हुए हंस रही है, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा कह रही है कि मेरा तो वो गिरधर नागर ही है एकमात्र स्वामी, सहज मिले अविनाशी रे। सहज रूप से जो भी मिले वह अविनाशी का करके ही मैं स्वीकार करती हूं, इसलिए मुझ पर विष का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मीरा के काव्य में विरह पक्ष केंद्र में है। वे अपने एक पद में विरह भाव को व्यक्त करती हुई क्या कहती है, देखो बहुत सुंदर पद है साथियों। क्या पद है, हे हेरी में तो प्रेम दीवानी रे, मेरो दर्द न जाने को, दर्द की मारी बन बन डोलूं, बेद मिलो नहीं कोई, है हेरी में तो प्रेम दीवानी ये, मेरा दर्द न जाने कोई। ना मैं जानू आरती वंदन, ना पूजा की रीत, लिएरी मैंने दो नैनू के, दीपक लिए संजोए, हे हेरी में तो प्रेम दीवानी रे, मेरो दर्द न जाने कोई। घायल की गति घायल जाने, जो कोई घायल होय, जोहरी की गति जोहरी जाने, की जन जोहर होय, है हेरी में तो प्रेम दीवानी रे, मेरो दर्द न जाने कोई। सूली ऊपर सेज हमारी, सोवण किण विद होय, गगन मंडल पर सेज पिया की, गगन मंडल पर सेज पिया की, मिलना किण विद होय, है हेरी में तो प्रेम दीवानी रे, मेरो दर्द न जाने कोई। दर्द की मारी बन बन डोलूं, दर्द की मारी बन बन डोलूं, बेद मिला नहीं कोई, है हेरी में तो प्रेम दीवानी रे, मेरो दर्द न जाने कोई। मीरा की प्रभु पीर मिटेगी, मीरा की प्रभु पीर मिटेगी, जद बेद सांवलिया होय, जद बेद सांवलिया होय, है हेरी में तो प्रेम दीवानी रे, मेरो दर्द न जाने कोई, है हेरी में तो प्रेम दीवानी रे, मेरो दर्द न जाने कोई। साथियों बहुत सुंदर पद है। मीरा अपने दर्द को किस प्रकार से व्यक्त कर रही है और वो क्या कह रही है कि मैं दर्द की दीवानी हूं। अब वो दर्द कैसा है, क्योंकि दीवाना प्रेम का होना तो सुना होगा, लेकिन उस प्रेम की पीड़ा का जो दर्द है उसका दीवाना होना। वह चिर विरह में जीना चाहती है, संयोग उसका काम्य पक्ष नहीं है। मैं उस दर्द की दीवानी हूं, उस विरह रूपी जो दर्द है उसकी दीवानी हूं, लेकिन मेरा दर्द जो है उसको जानने वाला कोई नहीं है, मेरा दर्द न जाने कोई। क्या कह रहे हैं, दर्द की मारी बन बन डोलूं। बन बन एक सांकेतिक रूप है, मैं धाम धाम जा रही हूं उस दर्द की मरी जो है, अर्थात उससे पीड़ित होकर के मैं इधर उधर भटक रही हूं, लेकिन वेद मिलो नहीं कोई। उस दर्द का उपचार करने वाला जो वैद्य जो है, वो वैद्य जो है वो नहीं मिला मुझे कोई भी। कहती हैं कि नाम जानू आरती वंदन, मैं आरती को नहीं जानती, किस प्रकार से आरती की जाती है, मैं वंदन को भी नहीं जानती।
क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, एक वैधि भक्ति होती है, वैधि भक्ति, ये शास्त्र के अनुसार जो भक्ति होती है इसको जानने वाले दुनिया में बहुत कम है। लेकिन ये हृदय से भक्ति हुई होती है, जिसको रागानुगा भक्ति कहते हैं, जिसको मधुरा भाव माधुर्य भाव की भक्ति कहते हैं। तो क्या कह रही हैं कि ना मैं जानू आरती बंदन, मैं आरती नहीं जानती, किस प्रकार से वंदना करनी चाहिए यह भी मैं नहीं जानती, ना पूजा की रीत, और पूजा किस प्रकार से उस प्रभु की होनी चाहिए उस रीति को भी मैं नहीं जानती। लिए री मैंने दो नैनों के दीपक लिए संजोई, मेरे जो नैन है वही दीपक है, और उन नैनों में, उन दीपकों के माध्यम से मैं उस मेरे उपास्य प्रेम, जिससे मेरा जो है चिरंतन प्रेम जो है उससे मिलना चाहती हूं। और आगे क्या कह रही है कि घायल की गति घायल जाने जो कोई घायल हो। घायल जो है किसी भी रूप में घायल, चाहे वो शारीरिक रूप से हो चाहे मानसिक रूप से, जो घायल है उसकी गति घायल ही जान सकता है कि जन जो कोई घायल हो। यदि कोई घायल है वही घायल की गति को जान सकता है। जोहरी की गति जोहरी जाने, अरे जोहरी को जानने वाला कोई जोहरी ही होगा, उसके जोहर को जानने वाला कोई जोहरी होगा। लेकिन की जन जोहर हो, लेकिन कोई वास्तव में जोहरी होगा वही उस जोहरी की रीति को जानेगा, क्योंकि मैं घायल हूं, मेरी वेदना को मैं ही समझ सकती हूं। सूली ऊपर सेज हमारी, यहां मीरा कहना क्या चाह रही है कि सूली के ऊपर सेज है, अर्थात इधर जो है दुनिया मुझे सूली पर लटकाना चाहती है, और उस सूली के ऊपर जो है वो सेज हमारी, क्योंकि मैं उस अदृश्य सत्ता से मिलने की जो है उत्सुकता हूं, उस पर सेज है। सोवण किणविद होई, और मुझे निद्रा किस प्रकार आ सकती है, क्योंकि सूली पर जिसकी सेज है उसको निद्रा नहीं आ सकती। गगन मंडल पर सेज पिया की, दुनिया समझ नहीं रही है ये जो पिया जो है ये गगन मंडल पर, अर्थात संत समाज ने जिसको सहस्रार चक्र के रूप में निरूपित किया, जो सहस्रार चक्र हैं, जो अनहद चक्र हैं, अनहद चक्र जो है उस चक्र में मेरा वो जो प्रिय जो है, जो प्रिय जो है वो वहां रहता है। मिलना किणविद होय, और वहां मिलना, अर्थात मीरा अपने आप से प्रश्न कर रही है कि योग ध्यान साधना के माध्यम से ही मैं उस प्रिय से मिल सकती हूं। दर्द की मारी बन बन डोलूं वेद मिला नहीं कोई, और फिर दोहराती है कि इस प्रकार के दर्द को लेकर के मैं दर्द की मारी जो है इस बन बन में डोल रही हूं, लेकिन वेद मुझे कोई मिल नहीं रहा। मीरा कहती है कि प्रभु पीर मिटेगी जब ही मेरी पीर मिट सकती है जब वेद सांवलिया होय, अर्थात भगवान कृष्ण स्वयं वेद बन करके, स्वयं चिकित्सक बन करके जब मेरा इलाज करेंगे तभी जो है मेरे इस दर्द का इलाज हो सकता है। अन्यथा इन सांसारिक वेदों के माध्यम से, इन वेद्यों के माध्यम से, चिकित्सकों के माध्यम से मेरे दर्द का इलाज नहीं हो सकता। इस प्रकार के भाव, इस प्रकार की उदात्त संकल्पना और इस प्रकार का माधुर्य युक्त कविता जो है वो मीरा में देखने को मिल सकती है। मीरा अपने समय में प्रभावित होने वाली भक्ति की विविध धाराओं से प्रभावित थी, लेकिन मीरा किसी भी पंथ में दीक्षित नहीं हुई। गुरु मिला रेदास दीनी ज्ञान गुटकी, हां रेदास को गुरु रूप में उन्होंने जरूर स्वीकार किया, लेकिन यह आपको ध्यान रखना है कि मीरा जो है वो संप्रदायों के बंधनों से बहुत ऊपर थी, परे थी। उनका काव्य पूर्णतः असांप्रदायिक है, जिसमें किसी भी संप्रदाय विशेष की दार्शनिक प्रवृत्तियों को रेखांकित करने के विपरीत नारी हृदय के एकांत निवेदन का स्वर प्रस्फुटित हुआ है। कितनी सुंदर बात कही गई है। किसी एक संप्रदाय के दार्शनिक सिद्धांतों की मीरा बात नहीं करती। मीरा नारी हृदय जो कि अनंत सागर, जो एक अथाह सागर की भांति होता है, उसमें छिपी हुई जो वेदना है उसका प्रस्फुटन मीरा के काव्य में होता है। यह आपको ध्यान रखना है। मीरा के पदों में पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका की गहरी संवेदनात्मक अभिव्यक्ति हुई है। मीरा क्या कह रही है? मैं तो गिरिधर के घरे जाऊं, मैं तो गिरिधर के घरे जाऊं, गिरिधर मारो सांचो प्रीतम देखत रूप लुभाऊं, ऋण पड़े तब ही उठ जाऊं, ऋण पड़े तब ही उठ जाऊं, भोर भये उठ आऊं मैं
जाऊं, मैं तो गिरधर के घर जाऊं। रेन दीना वाकई संग खेलूं, जूं त्यों ताहिर जाऊं। रेन दीना वाकई संग खेलूं, जूं त्यों ताहिर जाऊं। जो पहिरावे सोई पहिरूं, जो पहिरावे सोई पहिरूं, जो दे सोई खाऊं, मैं तो गिरधर के घर जाऊं, मैं तो गिरधर के घर जाऊं। मेरी उनकी प्रीत पुरानी, उन बिच पल न रहा हूँ। मेरी उनकी प्रीत पुरानी, उन बिन पल न रहा हूँ। जहाँ बैठूं जहाँ बैठावे तित ही बैठूं, जहाँ बिठावे तित ही बैठूं। बेचे तो बिक जाऊं, मैं तो गिरधर के घर जाऊं, मैं तो गिरधर के घर जाऊं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बार बार बलि जाऊं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बार बार बलि जाऊं। बार बार बलि जाऊं, बार बार बलि जाऊं, मैं तो गिरधर के घर जाऊं, मैं तो गिरधर के घर जाऊं। मीरा क्या कह रही है कि वो गिरधर भगवान कृष्ण का विशेषण है। मैं गिरधर के घर जाऊं, मैं उसके घर जाऊं। गिरधर मारो सांचो प्रीतम, सच्चा मेरा प्रीतम जो है, सच्चा कोई मेरा प्रिय इस भूमंडल पर है तो वो गिरधर ही है। देखत रूप लुभाऊं, और जब मैं उसके रूप को देख लेती हूं तो लुभा जाती हूं, अर्थात उस पर आसक्त हो जाती हूं, उस पर सब कुछ न्योछावर कर देती हूं। रेण पड़े पड़े तब ही उठ जाऊं, रेण पड़ते जैसे ही रेण होती है मैं उठ जाती हूं। भोर भये उठ आऊं, और भोर भये अर्थात जैसे ही भोर होती है उठ आऊं, अर्थात मीरा जो है वो दिन रात हर पल जो है कृष्ण के साथ बिताती है। क्या कह रही है? रेन दीना वाकई संग खेलूं, रेन और दिन जो है दिवस रित अर्थात अहर्निश उसी के साथ में खेल रही हूं। जूं तू ताहीं रिजाऊं, जैसे कैसे भी वो रीझ सकता है उसी प्रकार से मैं उसको रिझाने की कोशिश करता हूं। जो पहिरावे सोई पहरूं, जो पहनाता है वही मैं पहनती हूं। जो दे सोई खाऊं, जो देता है वही मैं खाती हूं। मेरी उनकी प्रीत पुरानी, मेरी और मेरे आराध्य की जो प्रीति है वह पुरानी है, वह पुरातन है, वो सदियों से चली आ रही है। उन बिन पल न रहाऊं, उसके बिना मैं कभी भी जन्म जन्मांतर में एक पल भी नहीं रही हूं। इस प्रकार का जब एक निष्ठ प्रेम होता है तभी कोई मीरा बनती है। जहां बैठावे तित ही बैठूं, जहां जिस जगह वो बिठाता है मुझे उसी जगह बैठती हूं। और आगे छोड़िए, यदि वो बेच दे, यदि किसी के भी हाथ बेच दे तो मैं बिक भी जाऊं, लेकिन बेचने वाला कौन होना चाहिए? वह गिरधर होना चाहिए, वह गोपाल होना चाहिए। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बार बार बलि जाऊं। हे प्रभु गिरधर नागर हैं और मैं बार बार उसी की बलि जो रही हूं। मीरा की कविता का प्रमुख रस जो है, कई बार ये पंक्ति आ गई है, विप्रलंब श्रृंगार अर्थात वियोग श्रृंगार है। उनकी वीर भावना का कोई और है न कोई छोर है, क्योंकि वो चिर विरहिणी रहना चाहती है। वह प्रिय से मिलना एक ही बार हुआ जब वो मूर्ति में साक्षात जो है समाहित हो गई। प्रेम की उन्मादिनी, प्रेमोन्मादिनी मीरा का एक एक पद उनके हृदय की इस आकुलता का परिचायक है। क्या कह रही है? बिरहिनी बावरी सी भई, ऊंची चढ़ी अपने भवन में टेरत हाय दई। ले अंचरा मुख अंशुमन पोंछत, उगरे गात सही। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बिचुरत कछु न कही। तो यहां इस प्रकार का जो विरह है साथियों, ये मीरा के काव्य का बहुत बड़ा अभिलक्षण है। वियोग श्रृंगार के अतिरिक्त मीरा के काव्य में शांत रस, क्योंकि देखो जहां पर भी भक्ति रस होगा, भक्ति भावना होगी, वहां पर शांत रस आना स्वाभाविक है। मीरा के काव्य की भाषा सामान्यतया राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। उनके पदों में गुजराती भाषा का विशेष पुट है।
खड़ी बोली और पंजाबी का भी उनकी कविताओं में पर्याप्त प्रभाव दिखाई देता है। संगीत एवं छंद विधान की दृष्टि से मीरा का काव्य उच्च कोटि का है। उनके पद विभिन्न राग रागनियों में बद्ध हैं। अनुभूति के सहज मार्मिक प्रवाह में उन्होंने उपमा का, रूपक का, उत्प्रेक्षा इत्यादि अलंकारों का सहज रूप से प्रयोग किया है और उनकी वाणी का अनुकरण अलंकार स्वाभाविक रूप से करते हुए दिखाई देते हैं। मीरा ने कोई जानबूझ करके अलंकारों का जो है छमका अपनी कविता में नहीं लगाया है। प्रमुख रचनाएं डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं? मीराबाई द्वारा रचित कही जाने वाली जो पूर्ण अपूर्ण रचनाएं प्राप्त है अथवा जिनका उल्लेख यत्र तत्र किया मिलता है, इनकी कुल संख्या कितनी है? 11 है। और ये कौन कौन सी है ध्यान रखना, पिछली बार भी सेकंड ग्रेड में पूछा गया था। सरल सीख है, 2 बार आप लोग पढ़ोगे, कोई ट्रिक की आवश्यकता यहां पर नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। गीत गोविंद की टीका, गीत गोविंद याद रखना, अभिनव जयदेव जो है, जयदेव की जो पुस्तक है गीत गोविंद, उसकी टीका, नरसिंह जी का मायरा, ये पूछा गया था। राग सोरठ का पद, मलार राग, राग गोविंद, सत्य भामानुरूषण, सत्य भामा है ये, सत्य भा कर लेना, भामानुरूषण, सत्य भामानु, इस तरह से है, सत्य भामानुरूषण। मीरा की गर्भी, रुक्मणी मंगल, ये ध्यान रखिएगा, जैसे जानकी मंगल, पार्वती मंगल तुलसीदास ने लिखी थी, रुक्मणी मंगल नंददास ने भी लिखी थी और ये भी लिख रही हैं रुक्मणी मंगल। नरसिंह मेहता की हुंडी, चरित या चरित्र और स्फुट पद। अब यहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि जो स्फुट पद है यही इनका प्रामाणिक संकलन माना जाता है, प्रामाणिक संकलन माना जाता है। इनमें से केवल स्फुट पद ही मीरा की प्रामाणिक रचना है और इसका संकलन किसने किया था? मैंने आपको बता दिया, परशुराम चतुर्वेदी जो है, इन्होंने इसका संकलन किया है। मीरा के स्फुट पद आजकल मीराबाई की पदावली के नाम से, मीराबाई की यही जो है परशुराम चतुर्वेदी ने इसी का संकलन किया है, संपादन किया है, के नाम से प्रकाशित रूप में प्राप्त है। आचार्य शुक्ल साथियों मीरा के जो है वो 4 ग्रंथ बताते हैं, कौन कौन सा? एक तो नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद की टीका, राग गोविंद और राग सोरठ के पद। ये शुक्ल के अनुसार 4 हैं और नगेंद्र के अनुसार 11 है। मीराबाई का नाम भारत के प्रधान भक्तों में है और इनका गुणगान नाभाजी जो भक्तमाल के रचयिता है, ध्रुवदास, आप लोग जानते हो बड़े महत्वपूर्ण कृष्ण भक्त कवि हुए हैं जिन्होंने 42 ग्रंथ लिखे हैं, व्यास जी, मलुकदास जी आदि भक्तों ने इसका जो है वर्णन किया है। संत कवि रैदास जो है मीराबाई के गुरु माने जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण चीज है। अंतिम समय में मीरा वृंदावन छोड़कर द्वारका चली गई और रणछोड़दास का मंदिर में जो है ये शेष जीवन जो है, ये भी महत्वपूर्ण बात है, रणछोड़दास के मंदिर में उन्होंने बताया। मीरा के कुछ पद जो हैं वो प्रसिद्ध हैं, उसकी और हम लोग बात करने वाले हैं। तो साथियों आइए हम लोग बात कर रहे हैं, देखिए हम साहित्य पढ़ रहे हैं और साहित्य कहते हैं ना, साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन, तृणम न खादन न जीव मानस, तदभाग ध्येयम परमम पशु नाम। तो आइए लिए चलता हूं। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूरति सांवरी सूरति नैना बने रसाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, अधर सुधारस मुरली राजति, अधर सुधारस मुरली राजति, उर्वे जंती माल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, क्षुद्र घंटिका कटि तट शोभित, नुपुर शब्द रसाल, क्षुद्र घंटिका कटि तट शोभित, नुपुर शब्द रसाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, मीरा प्रभु संतन सुखदाई,
भक्त वत्सल गोपाल बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। क्या कह रही है देखो, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। नंदलाल, नंद का लाला कौन? कृष्ण। मीरा जो है अपने इष्ट आराध्य से प्रार्थना करती हैं कि हे भगवान मेरे नैनों में बस जाओ। क्योंकि कोई भी व्यक्ति कहते हैं ना आंखों में बिठा लिया, और जो आंखों में बैठ गया वो आंखों के रास्ते से ही हृदय में प्रविष्ट होता है, और हृदय में प्रविष्ट हुआ वो जो नक्श शिख तक प्रविष्ट होता है। लेकिन प्रवेश कहां से करना है? आंखों के रास्ते से। और तभी वो कह रही है कि मेरे नैनन में नंदलाल बसो। मोहानी मूर्ति, तुम्हारी जो मूर्त है, जो तुम्हारा जो शरीर, जो आकृति जो है वो मोहानी है, वो मोहित करने वाली है। और सांवली तुम्हारी सूरत है, और नैना बने रसाल, और तुम्हारे जो नैन है कृष्ण वो रसाल हैं, वो बड़े बड़े हैं, और उससे जो है प्रेम रूपी रस जो है वो बरस रहा है। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, मोर मुकुट है अर्थात मोर मुकुट और मकराकृत कुंडल पहन रखे हैं। अरुण तिलक दिए भाल, और भाल पर ललाट पर जो है वो तिलक है अरुण। अधर सुधारस मुरली विराजति, और अधर जो ओष्ठ जो है उसमें अमृत रूपी जो है मुरली जो है रखी हुई है, अमृत रूपी शब्द उसे निकल रहे हैं। उर वैजंती माल, और हृदय पर वैजंती माला है। क्षुद्र घंटी का कटितट शोभत, अर्थात छोटे छोटे घुंघरू वाली, क्षुद्र छोटे छोटे घुंघरू वाली जो घंटिका जो है वो कहां? कटी अर्थात कमर पर। शोभित अर्थात शोभित हो रही है। नुपुर शब्द रसाल, और देखो कैसी ये ध्वन्यात्मक अभिव्यंजना यहां पर देखने को मिल रही है। घुंघरू जो बजते हैं, नुपुर जो है, उनके शब्द जो है वह भी बहुत रसाल है, वह भी बहुत जो है रस से युक्त है। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, मीरा जो है कह रही है कि ये संतन जो है वही सुखदाई हैं। भक्त वत्सल गोपाल, और ये जो गोपाल जो है ये भक्तों पर वत्सल है, भक्तों पर इनकी जो है बड़ी कृपा है। और अन्य भक्तों पर होने से मीरा अपने विषय में भी भगवान कृष्ण से जो है कृपा की आकांक्षा रखती हैं। और साथियों बहुत सुंदर एक और पद इनका हम पढ़ेंगे। मन रे परस हरि के चरण, सुभग शीतल कमल कोमल, त्रिवेदी ज्वाला हरण। मन रे परस हरि के चरण, जो चरण प्रहलाद इंद्र पद विधरण, जो चरण प्रहलाद इंद्र पद विधरण। जिन चरण ध्रुव अटल कीनु, राखिने अपनी शरण। मन रे परस हरि के चरण, जिन चरण ब्रह्मांड भेंटो, नकसिक सो श्री भरन। जिन चरण प्रभु परस लीने, जिन चरण प्रभु परस लीने। तरि गौतम घरनी, मन रे परस हरि के चरण। जिन चरण धार्यो गोवर्धन, गर्भ मधिवाहरण। दासी मीरा लाल गिरधर की, दासी मीरा लाल गिरधर की। अगम तारण तरण, मन रे परस हरि के चरण। साथियों मीरा जो है अपना बिल्कुल आत्म निवेदन प्रस्तुत करती है, और अपने आराध्य को के प्रति अपने मन को कह रही हैं कि मन रे, अपने मन को समझा रही हैं। क्योंकि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंधन मोक्षयो, मन ही मनुष्यों के बंधन और मोक्ष का एकमात्र कारणभूत तत्व है। और उस मन यदि मान गया तो सब कुछ मान गया। मीरा अपने मन को क्या कहती है? मन रे परस हर, परस अर्थात स्पर्श कर। परस ये सामान्य स्पर्श नहीं है साहब, ये सामान्य स्पर्श नहीं है। ऐसा स्पर्श जो कभी छूट नहीं सकता, ऐसा स्पर्श जिसको कभी हटाया नहीं जा सकता, उसके लिए शब्द आया परस, अर्थात भली भांति स्पर्श करना उन चरणों को, भली भांति स्पर्श। उन चरणों से क्या क्या हुआ था? सुभग शीतल कमल कोमल, त्रिविध ज्वाला हरण। वो सुभग हैं और वो शीतल हैं और वो कमल कोमल, कहीं कहीं पर कमल इस प्रकार से लिखा है,
कमल, कमल के समान वो कोमल है, और साथ ही कितनी बड़ी अभिव्यंजना यहां पर की गई है, त्रिविध ज्वाला हरण। 3 प्रकार की ज्वालाएं, 3 प्रकार के दुख, 3 प्रकार के संताप, जिसके कारण मनुष्य संतप्त रहता है, अहर्निश, उसको संतप्त करने की बात यहां पर कही जा रही है। त्रिविध अर्थात आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक, ये 3 प्रकार के दुख हैं। कौन कौन से दुख हैं? आध्यात्मिक, ये 3 ज्वाला हैं, आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक। हमारे दार्शनिक ग्रंथों में भी इन्हीं 3 प्रकार के दुखों का जो है उल्लेख हुआ है, और मनुष्य का संपूर्ण जो जीवन है वो इन त्रिविध दुखों के अंदर जो है अधीन रहता है। मीरा कहती है कि प्रभु का चरण स्पर्श मात्र से उसके पावन पवित्र कमल के समान कोमल और सुभग हैं, जो शीतल, जो कमल के समान कोमल हैं, उन चरणों का स्पर्श मात्र से त्रिविध ताप हरण, ये 3 प्रकार की जो ज्वालाएं उठ रही है, देखो शब्द क्या दिया है, ये त्रिविध ज्वाला, ये ज्वालाएं हैं वो उठ रही हैं। हम इन्हीं 3 दुखों के जो है अधीन है। सांख्य दर्शन कहता है दुख त्रयाभिघातात जिज्ञासा तदप घात के हेतु दृष्टे सा पार्था चैनई कांता अत्यंत तो अभावात निवृत्ति। तो 3 दुखों की निवृत्ति की हमारे दार्शनिकों ने भी चर्चा करी है, और मीरा भी उसी त्रिविध दुख को हटाने की बात जो है उस कृष्ण के चरण के स्पर्श मात्र से कर रही हैं। और उन चरणों से क्या क्या हुआ उसकी महत्ता यहां पर, उन सारे प्रसंगों में हम नहीं जाएंगे। जो चरण प्रहलाद इंद्र पदवी धरण, प्रहलाद को इंद्र पदवी दिला दी, जिन चरण से ध्रुव और जो अटल जो हैं उनकी जो है वो अपनी शरण में लेके आ गए, और जिन जिन चरणों से पूरा ब्रह्मांड जो है वो भेटो, 3 चरणों में पूरा ब्रह्मांड को नाप लिया था। नक सिक श्री भरण, जिन चरण प्रभु परस लीने तरी गौतम धरणी, गौतम की घरणी जो है, धरणी नहीं घरणी जो है, गौतम की घरवाली जो अहल्या जो थी, उसका उद्धार भगवान श्री राम के उन पावन चरणों से हुआ था। वही चरण जो हैं, क्योंकि यहां पर देखो कृष्ण और राम में भी किसी प्रकार का अंतर मीरा नहीं कर रही। जिन चरण धार्यो गोवर्धन, और जिन चरणों के कारण जो गोवर्धन पूरा पर्वत जो उठा लिया गया था, और गोवर्धन पर्वत ने जिन चरणों को, क्योंकि उसकी संपूर्ण लीलाएं जो कृष्ण की हैं वो गोवर्धन पर्वत पर हुई, गर्भ मध्वा हरण, और मध्वा जो एक राक्षस जो था, मध्वरी नाम कृष्ण का इसीलिए होता है, मधु नामक राक्षस का अरि जो है मध्वा जो है उसका हरण कर लिया, अर्थात उसको विनाश कर दिया। दासी मीरा लाल गिरधर, उस जो है दासी हैं, ऐसे जो लाल गिरधर जो हैं उसकी मीरा दासी है। अगम तारण तरन, ऐसा जो है वो तारने वाला, अर्थात भवसागर से तारने वाला और इस जीवन यात्रा को पूर्ण करने वाला, संपूर्ण करने वाला मेरा आराध्य जो है वो श्री कृष्ण है। ऐसी मीरा भक्त कवित्री जो कि आज से करीबन 600 वर्ष पूर्व हुई, लेकिन उनका डंका जो है संपूर्ण भारतवर्ष में उस कोमल कांत पदावली के कारण, और शायद हर भारतीय और हर कृष्ण भक्त की जिह्वा पर जो है मीरा के शब्द आज विराजमान होते हैं। मेरी खूब शुभकामनाएं, और सभी साथी इस कक्षा को, इस व्याख्यान को ध्यान से सुने, ध्यान से देखें। प्रिय साथियों, ये हमें ध्यान रखना है कि हम जब साहित्य को पढ़ते हैं उस साहित्य के साथ में हमें संवेदनशीलता हमारे अंदर होनी बहुत महत्व, उसकी आवश्यकता है। वह संवेदनशीलता हमारे अंदर होगी तभी हम साहित्य का कुछ हिस्सा जो है उसका रसास्वादन कर पाएंगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते, धन्यवाद।